नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप जहां रहें सुखी रहें और संपन्न रहें, हम सदा ये कामना करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो पितृपक्ष है, ज्यों ही ये समाप्त होता है आपका नवरात्रि शुरू हो जाता है। और नवरात्रि में नव दुर्गा का जो रूप होता है, माता दुर्गा माता रानी का जो रूप होता है, उसकी पूजा बड़े ही भावुकता और बहुत ही विनम्र भाव से किया जाता है। जैसे ही नवरात्रि का नाम लिया जाता है, जो भक्तजन होते हैं उनके अंदर एक तरंग सी फैल जाती है और बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा से हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारतवर्ष में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और 9 दिनों तक कुछ लोग व्रत भी रखते हैं और नहीं व्रत रखते हैं तो 9 दिन तक वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सात्विक भोजन बनाते हैं, शुद्ध भोजन का प्रयोग करते हैं, अपने घरों की सफाई रखते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से आपके ऊपर माता रानी की कृपा रहती है और आपके ऊपर माता रानी प्रसन्न रहती हैं, जिससे आपका विकास कभी नहीं रुकता है, आपको कभी अशांति नहीं होती है, आपके शरीर पर किसी भी प्रकार के विकार नहीं होते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ सावधानियां बता रहे हैं, कुछ ऐसे कार्य बता रहे हैं जिनको आपको नवरात्रि के समय में नहीं करना चाहिए, नहीं तो माता रानी आपसे रुष्ट होती हैं। दोस्तों, जहां तक हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि हमारी ऐसी जानकारी भरी वीडियो अगर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको नवरात्रि के समय में नहीं करने चाहिए। सबसे पहला कार्य मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि का जो समय चल रहा है, उस समय में किसी भी स्त्री, किसी भी लड़की का आप अपमान न करें, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से माता रानी आपके ऊपर क्रोधित होती हैं और आपका अनहित होने लगता है, आप परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो स्त्रियां हैं, ये जो लड़कियां हैं, ये माता रानी का अंश मानी जाती हैं। हमारे भारतवर्ष में इन महिलाओं और इन स्त्रियों का बड़ा ही ऊंचा सम्मान दिया जाता है और ये पूजनीय होती हैं। इसलिए भूलकर भी नवरात्रि के समय में आप किसी भी स्त्री, किसी भी लड़की का अपमान करने का न सोचें, नहीं तो आपके ऊपर माता रानी क्रोधित हो जाएंगी, जिससे आपका विकास रुक जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा भोजन, आप कभी भी तामसिक भोजन न करें। अगर आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं या कलश रखे हैं तो नवरात्रि के समय में आप शुद्ध और शाकाहारी भोजन का प्रयोग करें। मांस, मछली, मदिरा इत्यादि का सेवन न करें और जहाँ तक हो सके तो लहसुन और प्याज का भी सेवन न करें, ये भी तामसिक भोजन में आते हैं। दोस्तों, अगर आप शुद्ध भोजन का आप प्रयोग करते हैं नवरात्रि में तो आपका सेहत भी सुदृढ़ हो जाता है, आपका जो स्वास्थ्य है वह भी बन जाता है और आपके ऊपर माता रानी की कृपा भी बनी रहती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त नवरात्रि के समय में आप किसी भी जानवर, गौ माता को प्रताड़ित न करें, मारने की चेष्टा न करें। हो सके तो नवरात्रि में हर दिन आप सुबह में गौ माता को एक रोटी, जो पहली रोटी होती है, उसे ज़रूर खिलाएं, इससे आपका हित होता है। इसके अतिरिक्त अगर कुत्ते आपके दरवाजे पर आ जाते हैं तो उनको भी भोजन खिलाएं, मार करके भगाने का प्रयास न करें। अगर आप नवरात्रि के समय में किसी जानवर को मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं तो आपके ऊपर माता रानी क्रोधित होती हैं। इसलिए भूलकर भी किसी जानवर को नवरात्रि के समय में मारने का प्रयास न करें। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगर आपके दरवाजे पर कोई याचक आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, कोई वृद्ध महिला आ जाए तो उनका सम्मान करें और कुछ न कुछ उन्हें दान देने का प्रयास करें और हो सके तो उन्हें भोजन भी कराएं। इससे आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनेगी, आपके ऊपर माता रानी प्रसन्न होंगी और जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपका नवरात्रि सफल होगा। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगर आप दाम्पत्य हैं, यानी आप दाम्पत्य में यानी विवाहित हैं या अविवाहित हैं
कैसे भी हैं, आपको नवरात्रि के समय में ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। नवरात्रि का जो समय 9 दिन का होता है, उसके अंदर भूल कर भी शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश न करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर माता रानी क्रोधित होती हैं, जिससे आपका अनहित होता है, आपका नुकसान होता है। इसलिए अगर नवरात्रि का अनुष्ठान आप कर रहे हैं, कलश बैठाए हुए हैं, तो नवरात्रि के समय जो 9 दिन का समय होता है, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहेगी और आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे और आपका जीवन सुखमय होगा। इसके अलावा अगर नवरात्रि के समय में आपने कलश की स्थापना अपने घर में की है, तो घर को कभी सूना ना छोड़ें। कोई ना कोई व्यक्ति आपके परिवार के, जब भी आप बाहर जाएं तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर के पास रहें, घर में रहें, क्योंकि माता रानी आपके घर में किसी भी वक्त प्रवेश कर सकती हैं। तो घर बंद अगर मिलता है तो उससे आपको नुकसान होता है और बिल्ली और अन्य जानवर आपके कलश को गिरा देते हैं। तो भूल कर भी अपने घर को सूना ना छोड़ें। अगर नवरात्रि का अनुष्ठान कर रहे हैं, कलश की स्थापना की है, तो दोस्तों कुछ ऐसी बातों को हमने आपके सामने रखा जो नवरात्रि के समय में आपके लिए हितकारी होंगी। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो माता रानी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।